नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 12 विषय हिंदी अध्याय 4 बिहारी सस्सई से कुछ पद जो बिहारी द्वारा रचित हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके 11 दोहे बताए थे। आज के वीडियो में अपन तीन दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले दोहे को देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोए करे भोनू हंसे देन कहे नट जाए। इसमें बिहारी जी के वर्णन अनुसार एक नायिका जो है अपनी सखी से कहती है और श्री कृष्ण के जो मधुर रस भरी जो बातें हैं उसको राधा जो है वो सुनना चाहती है। तो राधा की चतुरता के बारे में इसमें वर्णन किया है कि किस प्रकार राधा ने श्री कृष्ण की मुरली को छिपाकर उनसे रस भरी बातें सुनने के लिए मुरली छिपा लेती है। तो वो बात इसमें बताई गई है कि बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, यानी एक नायिका राधा की चतुरता के बारे में कह रही है कि चतुर राधा जो है श्री कृष्ण की रस भरी बातों को सुनने के लिए जो है उनकी मुरली को छुपा लेती है, यानी रस भरी बातें के लालच के कारण मुरली श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको वह छिपा लेती है। सोए करे भोन हंसे देन कहे नट जाए। फिर जब श्री कृष्ण उनसे मुरली वापस लेने के लिए कहते हैं और मुरली वापस लेने के लिए कहते हैं तो राधा जो है वो क्या कर रही है कि सोए करे भोन हंसे देन कहे नट जाए, और वह सौगंध खाकर नट जाती है कि मैंने मुरली नहीं ली है। और कभी वो भौं से हंस जाती है, अपने भौं को मैं हंसी कर जाती है और देने के लिए मुरली वापस देने के लिए सौगंध खाकर नट जाती है। तो इस प्रकार से जो है राधा जो है वो चतुरता, इसमें राधा की जो चतुरता है वो दिखाई गई है। दूसरा दोहा है। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानत हो नंदित करी यह दिशी नंद किशोर। इसमें बिहारी जी के वर्णन अनुसार जो एक नायिका है वो नायक से कहती है कि हे सखी, जो नायिका की वीर्य वेदना है उसमें जो वीर्य वेदना से जो व्याकुल है, बेचैन है, उसको सांत्वना देने के लिए एक सखी उस नायिका से कहती है, क्या कहती है कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, कि हे सखी आज अचानक ही मोर जो है बिना बरसात के नाच उठे हैं। वो क्यों नाच उठे हैं, क्या कारण है? क्या श्री कृष्ण जो हैं वो वन विहार के लिए निकल पड़े हैं? जानत हो नंदित करी ये दिशी नंद किशोर, के हो सकता है कि श्री कृष्ण जो हैं वन विहार के लिए निकल पड़े हों और उसी भ्रम में मोर जो है मेघों को आने का भ्रम उन मोरों को हो गया है और वह आनंद पूर्वक उस मेघों को देखकर नाचने लग गए हैं। तो इस प्रकार से जो नायिका की विरह वेदना है उसको सांत्वना देने के लिए एक सखी उस सखी नायिका को कह रही है। तीसरा दोहा है कि लिखन बैठी जाकी छवि, गह गए गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कुर। तो इसमें बिहारी जी के वर्णन अनुसार एक नायिका जो है एक सुंदर राधिका के रूप सौंदर्य का वर्णन जो है इसमें किया गया है कि उनकी जो छवि है, रूप सौंदर्य की जो छवि है उसको किस प्रकार से चित्रकार है वो नहीं बना पा रहे हैं। तो ये बात इसमें बताई गई है कि लिखन बैठी जाकी छवि, गए गए गर्भ गरूर, यानी एक सुंदर नायिका जो रूप सौंदर्य
उनका जो है वो चित्रकार अपने अभिमान के साथ आकर उनका चित्र बनाने के लिए बैठ जाते हैं। गए गए गर्भ गरूर, गरूर यानी अभिमान, यानी अभिमान पूर्वक वो चित्रकार हैं उस रूप सौंदर्य नायिका का चित्र बनाने के लिए बैठ जाते हैं। भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कुर, और इस प्रकार वह उनका जो नायिका का जो रूप सौंदर्य है उसका सही अंकन वह नहीं कर पा रहे हैं और मूड बनकर वापस लौट जाते हैं। मूड यानी मूर्ख बनकर, कुर यानी मूर्ख, तो वो मूर्ख बनकर चित्रकार जो हैं वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें यही बताया गया है कि जो नायिका का जो रूप सौंदर्य है वो परिवर्तित होता रहा है और रूप सौंदर्य परिवर्तित होने के कारण, लगातार परिवर्तित होने के कारण वो चित्रकार जो हैं उनके रूप सौंदर्य का सही अंकन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये असंभव है, जब गतिमान कोई वस्तु होती है उसका चित्र अगर बनाते हैं तो वह चित्र बनाना संभव नहीं होता है। तो यही बात इसमें बताई गई है कि रूप सौंदर्य से भरी हुई एक नायिका जो हमेशा उसका जो रूप है वो परिवर्तित होता रहता है, और चित्रकार जो बड़े बड़े चित्रकार जो थे अभिमान के साथ आकर उस चित्र को बनाने के लिए बैठ गए, लेकिन उनका रूप सौंदर्य जो परिवर्तित होता रहा तो उसको वह चित्र नहीं बना सके और वह मूर्ख बनकर लौट गए। तो इस प्रकार से ये बात बिहारी जी ने इस दोहे के अंदर कही गई है। तो ये 3 दोहे हैं, आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे, और इसके थोड़े से मैं कठिन शब्द हैं उनको मैं बता देता हूँ। बतरस का मतलब है जो बात रूपी रस है उसमें लालच के कारण, यानी श्री कृष्ण की जो बातों में रस है उसका लालच लेने के लिए, उसको रस भरी बातों को सुनने के लिए राधिका जो है उनके श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको छुपा लेती है। लुका यानी छुपा लेना। सोए करे यानी सौगंध लेकर नट जाती है देने के लिए। भौन हंसे, और भौरों से, अपने भौरों से वह हंसती है और देने के लिए नट जाती है। नाच अचानक ही उठे, यानी अचानक ही मोर जो है बिना बरसात के ही नाचने लग जाते हैं। पावस यानी बरसात, बन मोर, ठीक है, बिनु बिन यानी बिना बरसात के। जानत हो नंदित करी, नंदित यानी आनंदित, मोर जो है आनंदित होकर नाचने लगते हैं। यह दिशि नंद किशोर के, नंद किशोर यानी यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। जो नंद किशोर श्री कृष्ण है वो शायद वन विहार के लिए निकल पड़े हों, और इसके कारण जो मोर हैं वो मेघों के भ्रम के कारण आनंदित होकर नाचने लगे हैं। लिखन बैठी जाकी छवि, गए गए गर्भ गरूर, गरूर का मतलब होता है अभिमान। गए गए यानी बड़े बड़े चित्रकार जो हैं वो एक सुंदर रूप सौंदर्य नायिका का चित्र बनाने के लिए घमंड के साथ यानी अभिमान के साथ आकर बैठ जाते हैं और चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कुर, कुर यानी मूर्ख, और वह उस सुंदर नायिका का चित्र नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उस सुंदर नायिका जो है उसका रूप सौंदर्य जो है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण वह चतुर जो चित्रकार थे वह मूर्ख बनकर वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपके 3 दोहे हैं, इनको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, और अगले वीडियो में आपको इससे अगले दोहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।